गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानां शृङ्गानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन सिद्ध सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्यावारिद विद्य विधाता मांगल तुलसीदास कर जोरे वसई राम सिया मानस मोरे। सानंद मानंद बसंत मानंद कंदम हत्पा वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकम नाम इसमें नियतम महापातक नाशनम। या कुंदेन्दु सारहार धवला या शुभ्रवस्ताविता या बीड़ावर्दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिर्विदेवे सदा वंदिता। सा मां पास सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम जात वेद से सुनाम सोम मराती यतो नित्य दिवेदा साना परस दुर्गाण विश्वानात्र सिंधुम दुर्त्याग्नि। ओम ओम ह्रौं जूं सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः ओम भुवः ओम भूः ओम सः जूं ह्रौं ओम। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हे राधे वृषभानुभूपतने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिये माधवी हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रेयस हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णा शरणम मम। हे चक्रधर हे चक्रपाणि हे चक्रयुद्धधारी ओम सुदर्शन चक्राय नमः। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। सर्वप्रथम आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन परम पूजनी परम गुरुदेव प्रातः स्मरणी ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। उपरांत सनातन धर्म सम्राट ब्रह्मलीन स्वामी करपात्री जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म को पराकाष्ठा पे ले जाने वाले सनातन धर्म को अस्थायित्व प्रदान करने वाले भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव अलख निरंजन। श्री कृष्णा शरणम मम। विगत कई दिनों से आप लोगों को मैं श्रीमद् भागवत कथा का जो एकादश स्कंद है उसकी जितनी भी कथाएं हैं उनको सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक एक अध्याय की कथा मैंने ली है और मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को श्रीमद् भागवत कथा के जो भी महत्वपूर्ण स्कंद है उनकी संपूर्ण कथा मैं सुनाऊं। हो सकेगा तो संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा में लाइव पर आकर के आप लोगों को सुनाऊंगा। उसी कड़ी में आज एकादश स्कंद की कथा का
27वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जिसमें उद्धव जी के पूछने पर भगवान ने क्रिया योग का वर्णन किया है। उद्धव जी ने पूछा, क्रिया योगम समाचक्षो भवदारा धनम प्रभो यस्मात्त्वाम ये यथार्चन्ति सात्वताः सातोतर सब। उद्धव जी ने पूछा, भक्तवत्सल श्री कृष्ण जिस क्रिया योग का आश्रय लेकर जो भक्तजन जिस प्रकार से जिस उद्देश्य से आपकी अर्चा पूजा करते हैं, आप अपने उस आराधन रूप क्रिया योग का वर्णन कीजिए। देवर्षि नारद, भगवान व्यासदेव और आचार्य बृहस्पति आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि यह बात बार बार कहते हैं कि क्रिया योग के द्वारा आपकी आराधना ही मनुष्यों के परम कल्याण की साधना है। एतद् वदन्ति मुनियो मुहुर्निः श्रेयसं नृणां नारदो भगवान व्यास आचार्यो अंगिरसः सुतः। यह क्रिया योग पहल आपके मुखार बिंदु से ही निकला था। आपसे ही ग्रहण करके इसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र भृगु आदि महर्षियों को और भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी भगवती पार्वती जी को उपदेश किया था। मर्यादा रक्षक प्रभो, यह क्रिया योग ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों और ब्रह्मचारी गृहस्थ आदि आश्रमों के लिए भी परम कल्याणकारी है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि स्त्री शूद्रादि के लिए भी यही सबसे श्रेष्ठ साधना पद्धति है। कमल नयन श्याम सुंदर, आप शंकर आदि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं और मैं आपके चरणों का प्रेमी भक्त हूँ। आप कृपा करके मुझे यह कर्म बंधन से मुक्त करने वाली विधि बतलाइए। एतत् कमलपत्राक्ष कर्म बंध विमोचनम भक्ताय चानुरक्ताय ब्रूहि विश्वेश्वरे स्वर। ऐसा उद्धव जी ने कहा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, कर्म कांड का इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए मैं उसे थोड़े ही पूर्वापर क्रम से विधि पूर्वक वर्णन करता हूँ। मेरी पूजा की 3 विधियां हैं। वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित। कहने का मतलब कि वैदिक विधि और तांत्रिक विधि जब दोनों विधियां एक ही में शामिल हो तो उसे मिश्रित कहते हैं। इन तीनों में से मेरे भक्त को जो भी